हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा मैथ क्लासेस को। स्टूडेंट्स, आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, जो एनसीईआरटी बुक का है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल हर बार पूछा हुआ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक और एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसकी आपके पास 100% की गारंटी है। बस आप याद रखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि आप याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में कि जिसका वो रिलेशन देगा उसी को लेके चलना है और बन जाएगा। इसमें कुछ 3 चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले है पढ़ना कि उसका जो एंगल होता है वो एंगल किस तरह का होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह का कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई थिंग या ह्यूमन बॉडी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं, यहाँ से कोई थिंग कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि टॉप पे। यहाँ पे क्या है, कोई थिंग है। इस पॉइंट पे क्या है, कोई थिंग है। यहाँ से अगर कोई वस्तु या कोई थिंग ऊपर है, अगर उसको देखते हैं, तब इस तरह का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये जो थीटा बनेगा, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट समझिए, जब कोई व्यक्ति या जब कोई आइजेस नीचे से ऊपर की ओर देखता है, यानी कि नीचे से ऊपर रखी हुई कोई थिंग को देखता है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी कि जब यहाँ से कोई ऊपर की ओर ये थिंग रखा हुआ, ऊपर कोई टॉप पे कोई थिंग है और नीचे से देखता है, तब जो एंगल बनता है आइजेस पे, तब वो एंगल जो बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ठीक इसके अपोजिट में अगर मान लीजिए कोई इस तरह का, या यहीं पे बनाते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का जो है, इस तरह का कोई ट्रायंगल है। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट पे कि यहाँ पर जो है आइजेस है। समझिएगा बात, यहाँ पे क्या है, कोई आई है और थिंग यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, आई है और यहाँ पे थिंग है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं ना। तो जब कोई थिंग नीचे की ओर हो और ऊपर से हम किसी थिंग को देखते हैं, कोई हाइट से या कोई पीक से ऊपर से नीचे की ओर कोई थिंग को देखते हैं, तब इस तरह का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन। जब कोई थिंग ऊपर हो और हम नीचे से देख रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर कहता है कि जब कोई थिंग नीचे हो, थिंग क्या हो, नीचे हो, और कोई आइजेस ऊपर हो, कोई टॉप पे हो, कोई पीक पे हो, तब वहां से अगर हम देखते हैं उस थिंग को, तब जो एंगल बनेगा, तब जो थीटा होगा, उस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस आप ये 2 याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें और कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है सो आप क्वेश्चन पे हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज की, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनता है। आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो होता है किस बेसिस पे होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ये आपका P होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, ये बेस होता है एंड ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक, सेम यही है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप याद रखिएगा कि जो आपको देगा, जिस थिंग के बारे में बताएगा कि हाँ ये साइड इतना है, ये साइड इतना है, आप वो दिखाइए और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल। और टावर इज, एक बार और रिमाइंड कर लीजिए इसको, अगर कोई थिंग ऊपर हो और नीचे से हम देखते हैं, देखिए हम बार बार चर्चा करें इस चीज़ को, बार बार चर्चा करने का रीजन ये है कि आप इसको बार बार समझिए कि जब कोई थिंग ऊपर हो और नीचे से हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब कोई थिंग नीचे हो और हम ऊपर से ओर देख रहे हैं तब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये अगर आपको अच्छे से याद है तब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, मतलब एक टावर है जो 100√3। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक टावर बनाइए। ये आपका कॉन्सेप्ट का था। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एक टावर है, एक टावर हम खड़ा कर दिए। कितना मीटर का है, 100√3 मीटर का, यानी कि 103 मीटर। कितना है, 103 मीटर का है। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 100
√3 मीटर का। ये हमने एक टावर बना दिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे, मतलब क्या आता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसके फुट पे, यानी कि फुट से डिस्टेंस पे जहाँ पे बने, लेकिन उसके फुट के लेयर पे ही बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम 100 मीटर अवे, यानी कि इससे 100 मीटर दूरी पे जा करके कहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये थीटा बनता है। और ये कितना दूरी पे बनता है, तो 100 मीटर पे बनता है। तो ये ए है, बी है एंड सी है। तब पूछ रहा है यानी कि उसी में कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो एंगल बना होगा थीटा बना होगा वो कितने डिग्री का बना होगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, समझिएगा इस चीज़ को। पहले तो आप इसका लैंग्वेज वगैरह लिख लीजिए। लिखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखिए कि लेट द एंगल बी एक्स, सॉरी एक्स ने थीटा दिया हुआ तो थीटा ही मान लेंगे, थीटा हम लोग यहाँ लिखे हो तो थीटा ही ले लेते हैं। अब इसमें दिया है क्या कि गिवन डैट आपको क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना 100 एंड हाइट ऑफ टावर है 100 एंड √3 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए समझिए बात को, आपको किस किस का वैल्यू दिया, एक ये दिया और एक ये दिया। आपसे थीटा पूछ रहा है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का कौन सा फंक्शन में, साइन में कि कॉस में कि टेन में कि कॉसेक में कॉट में सेक में, किस में, तो पी और बी लगता है 10 में। किस में लगता है, 10 में लगता है। तो बस आप 10 लगाइए, क्या लिखेंगे 10 और यहाँ थीटा की जगह थीटा है तो थीटा होता है P अपॉन बी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखिए ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू ए बी का है 100√3 एंड बी सी का है 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप कि यहाँ है आपका 10 थीटा, देखिए 100 से 100 कैसे, क्या बचा √3। अब देखिए यहाँ पर आपको एंगल सॉल्व करना है, तो 10 थीटा में रूट कितने डिग्री का होता है, तो 10 60 का होता है। तो √10 थीटा जो होता है वो √3 कितने में होता है, 60 में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, 10 थीटा से 10 से 10 कट गया। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 10 यानी सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये देखिए बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई एंगल टॉप से देखता है, कोई थिंग या कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देखता है, कोई पर्सन ऊपर से देखता है किसी थिंग को नीचे की ओर, जैसे मान लीजिए कि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो कोई नीचे रखा हुआ ग्राउंड लेवल पे, तो मेरा जो आई का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन कोई व्यक्ति नीचे है, या मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरा जो एंगल है वो किसी और थिंग यानी कि जो फ्लोर है उस पर जो हम देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्योंकि मेरा हाइट जो है नगण्य माना जाता है, मतलब जीरो माना जाता है, जीरो मतलब हाइट नहीं माना जाता है, इसीलिए तब वहाँ पे एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस आपको जो कुछ देगा आप लगाइए और क्वेश्चन बन गया। चलिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।